और अब बात पाकिस्तान की, जहां पर कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। पाकिस्तान में कोरोना पॉजिटिव की तादाद 8,212 पर पहुंच गई है। पाकिस्तान में करीब 170 लोगों की जान जा चुकी है कोरोना की वजह से। लेकिन इन सब के बावजूद पाकिस्तान में मस्जिदों को खोल दिया गया है। मौलानाओं के सामने इमरान सरकार को झुकना पड़ा और अब लॉकडाउन में भी लोग मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ेंगे। इमरान सरकार के इस फैसले की जमकर आलोचना हो रही है, क्योंकि इसके बाद कोरोना इन्फेक्शन का खतरा और बढ़ गया है। जो लोग घर से अपनी जानमाज लाकर उस पर नमाज पढ़ना चाहें वो ऐसा जरूर करें, इसको एनकरेज किया जा रहा है। जिन मसाजिद और इमाम बारगाहों में सहन मौजूद हो वहां हॉल के अंदर नहीं बल्कि सहन में नमाज पढ़ी जाए और पढ़ाई जाए। हर घर तक पहुंच सकती है, उसके लिए मस्जिद को ही जरिया बनाया जाए ताकि हर फर्द तक ये बात पहुंच जाए कि किस तरह से एहतियात की जाए। पाकिस्तान में मस्जिदें खोलने का ऐलान खुद पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि मस्जिदों में जाकर नमाज अदा करनी चाहिए, खुदा से माफी मांगनी चाहिए। पाकिस्तान में मौलानाओं का इतना ज्यादा दबदबा है कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सरकार को कट्टरपंथियों के सामने सरेंडर करना पड़ा। पाकिस्तान में जैसा मौलाना बोलेंगे बिल्कुल वही और वैसा ही होगा। पाकिस्तान में किस कदर कोरोना कहर आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है वो समझिए। पाकिस्तान में कोरोना केसेस 8,000 के पार पहुंच गए हैं। 160 से ज्यादा मौत हो चुकी है। पाकिस्तानी पंजाब में सबसे ज्यादा 3,649 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। इसके बाद सिंध में 2,537, खैबर पख्तूनख्वा में 1,137 कोरोना केस है। बलूचिस्तान में 376, गिलगित बाल्टिस्तान में 257, इस्लामाबाद में 171 और पीओके में 48 कोरोना पेशेंट हैं। पाकिस्तान के पास न अस्पताल है, न बजट है, न ही मेडिकल इक्विपमेंट। बार बार इमरान खान कोरोना के नाम पर किसी से पैसे मांग रहे हैं तो किसी से दवा। यहाँ गुर्बत बढ़ गई तो इसका मतलब हम जंग हार गए। अगर ऊपर के लोगों ने कोई ज्यादा फर्क ना पड़ा और वो नहीं, पैसे वाले लोगों को बड़ा कम फर्क पड़ता है। असल में फर्क पड़ता है हमेशा क्राइसिस में निचले लोगों को। दुनिया में भी यही हो रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के राष्ट्रपति लोगों को घरों से निकलकर मस्जिद जाने को कह रहे हैं। रमजान का महीना शुरू होने वाला है और रमजान इबादतों का महीना है, मगफिरत का महीना है और मुसलमान को बड़ी मोहब्बत है इस महीने के साथ और एहतमाम करते हैं हम तरावियों का और नमाजों का। तो ये बहुत ज़रूरी था कि रमज़ान से पहले हुकूमतों के मशवरे भी शामिल हो जाएं आज के हालात के एतबार से, और सारे अइम्मा और मशाइख के भी सारे मशवरे आ जाएं। तो सूबाई हुकूमतें, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, इन सब जगहों से जो गुफ्तगू हुई उसके बाद एक मुश्तरका एलामिया तैयार किया गया है जिसमें 20 नुकात पर वो है मौजूद। आखिर इमरान सरकार को क्यों मौलानाओं के सामने झुकना पड़ा, इसकी इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर देखिए जो साफ साफ बता रही है कि पाकिस्तान में किस कदर कट्टरपंथी सोच ने कब्जा कर रखा है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति मास्क लगाए हैं। कॉन्फ्रेंस टेबल के एक साइड में मंत्री, सेना के अफसर बैठे हैं, उनके चेहरे पर भी मास्क लगा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ जितने भी मौलाना बैठे हैं किसी ने मास्क नहीं लगाया, एकदम बेफिक्र, जैसे इन्होंने कोरोना वैक्सीन ले रखी हो और कोरोना इनके पास फटकेगा भी नहीं। यही वो सोच है जिसकी वजह से पाकिस्तान कोरोना को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। पाकिस्तान में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन लगा है, मस्जिदों में जाना मना है। लेकिन देखिए पाकिस्तान में कौन कितना लॉकडाउन फॉलो करता है। जब मस्जिदों में जाने से पुलिस रोकती है तो पुलिस को ऐसे पीटा जाता है। पुलिस अपनी जान बचाकर भाग रही है और पीछे सैकड़ों की भीड़ पत्थर मार रही है। एक लेडी पुलिस ऑफिसर खड़ी हुई है, उसकी नाक से खून बह रहा है। भीड़ ने उसको घेर रखा है, वो बार बार अपना टूटा चश्मा दिखा रही है।
कातलाना हमला किया, मेरे चश्मा तोड़ा, मेरे चश्मा पुख्ताना दास देखा तो पुख्ताना नहीं लगी चुप मां हमला की यो ऐसे चौबान का सो हमला करे कोई शेगे ना वे डंडा चला। तुम लोग लेट क्यों हुए जी? तुम लोग लेट क्यों हुए? कब से पहुंचे? क्या पहुंचे? 5 नंबर में थे। चलो अपनी कानूनी कार्रवाई करो, उसको ताने लेकर आओ अभी के अभी। इस मस्जिद का बड़ा मुझे अभी चाहिए, और ताला तो मैंने नहीं लगाया, अभी मैं ताला लगाऊंगा। पाकिस्तान में कोरोना तेजी से फैल रहा है। लोग इकट्ठा न हो इसके लिए लेडी ऑफिसर मस्जिद गई थी। वहां पर लोगों को जाने से मना कर रही थी, लेकिन इसकी बात को समझने की बजाय उल्टा पुलिस पर हमला कर दिया गया। पाकिस्तान में मस्जिदों को फिर से खोल दिया गया है। लोग अब मस्जिदों में नमाज अदा करने जाएंगे। इमरान सरकार का यह फैसला कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इसके लिए साउथ कोरिया की यह तस्वीर देखने की जरूरत है। एक शख्स मीडिया के कैमरों के सामने जमीन पर बैठकर माफी मांग रहा है। यह साउथ कोरिया में एक चर्च का फाउंडर है जो पूरे देश से माफी मांग रहा है। सरकार कोरोना को रोकने के लिए अच्छा काम कर रही है। इसके बीच मैं माफी मांगता हूँ। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। साउथ कोरिया में जब कोरोना ने दस्तक दी तो सरकार ने सोशल गैदरिंग के लिए मना किया, लेकिन इस चर्च ने सरकार की गाइडलाइंस को नहीं माना। लोग इकट्ठा हुए और कोरोना का संक्रमण तेजी से फैला, जिसके बाद चर्च के फाउंडर को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी पड़ी। अब ऐसी ही गलती पाकिस्तान करने जा रहा है, जिसका खामियाजा करोड़ों पाकिस्तानियों को भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है, लेकिन सिर्फ अकेला इस्लामिक देश नहीं है। सऊदी अरब, ईरान, यूएई ऐसे दुनिया के कई इस्लामिक मुल्क हैं। वहां पर भी कोरोना का संक्रमण फैला हुआ है। ईरान में 5000 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। सऊदी अरब में 8000 से ज्यादा कोरोना केसेस हैं। 92 लोगों की जान गई है। यूएई में 7000 के करीब लोगों को कोरोना हो गया है और 41 की मौत हुई है। सऊदी अरब ने मक्का, मदीना और राजधानी रियाद के लोगों पर भी उम्रा करने पर पाबंदी लगा दी है। इस्लामिक देशों में भी लॉकडाउन है। घरों से निकलना मना है। घर से नमाज अदा करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कोरोना मजहब देखकर जान नहीं लेता। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान अपनी आवाम को कुर्बान करने को तैयार है। इसकी बड़ी वजह है इमरान का मदीने वाली रियासत का ख्वाब दिखाना। दरअसल पाकिस्तान में कट्टरपंथियों का जबरदस्त बोलबाला है। सियासत में आगे बढ़ना है तो इन मौलानाओं की जरूरत पड़ती है। मौलाना ही तय करते हैं कौन वजीर आजम बनेगा, किसको कुर्सी मिलेगी। ऐसे में मौलानाओं को रोक पाना या उनसे टकराने का रिस्क पाकिस्तान में कोई नहीं लेता। खुद इमरान खान भी ऐसे ही मौलानाओं की वजह से आज सत्ता में है। अपनी सरकार बचाने के लिए इमरान खान ने हर एक पाकिस्तानी का सौदा कर लिया है। अब पाकिस्तान में कोरोना को कंट्रोल कर पाना किसी के बस में नहीं रहेगा।